हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना है जो कि एकदम ऑथेंटिक है। और अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो यहाँ से आपका यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, उसकी प्रिपरेशन मैं यहाँ पर कराती हूँ। बट अगर यूपी टेट जो है पहले होने वाला है तो यूपी टेट के ही हिसाब से सारी क्लासेस होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट जो है सीडीपी से स्टार्ट किया है। क्या क्या फैक्चुअल चीज़ें यूपी टेट में पूछी जाती है तो उसमें से मैंने एक चैप्टर खत्म कर दिया है जो कि जीन पियाजे है। बाकी और भी मैं अब कराने वाली हूँ, तो आप यहाँ से फ्री में अपनी तैयारी कर सकते हैं। बिकॉज मैंने भी यूपी टेट अपने सेल्फ स्टडी से ही अपने खुद के नोट से क्लियर किया है, तो वही सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। बट बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर में ये जो यूपी टेट है, सुपर टेट है, इसकी बातें जो आप सुन रहे होंगे, कल जो है इस पर बैठक हुई है, इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था, बट आज मैं आपको डिटेल में कुछ चीज़ें जो मैंने पता की है, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आज आपको एक चीज़ कंफर्म हो जाना चाहिए कि देखो, यूपी टेट और सुपर टेट, इससे पहले मैंने हमेशा से बोला है कि यूपी टेट आपका 100% कन्फर्म है कि वो होगा सुपर टेट से पहले। बट याद रखना, अगर उसके बाद में सुपर टेट आता है तो आपका जो भी डिप्लोमा है, डीएलएड है, बीटीसी है, बीएलएड है, वो कंप्लीट होना चाहिए। बार बार ये क्वेश्चन मत पूछना कि क्या हम उस भर्ती में बैठ सकते हो। अगर उस भर्ती तक उसके आने से पहले आपका कंप्लीट हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, आप बैठ सकते हो। बट आज हम बात करने वाले हैं कि जो योगी जी का जो आदेश आया है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सच में आपका यूपी टेट सुपर टेट होगा या नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपी टेट की जो बातें आपने सुनी भी होंगी या फिर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाती जाऊंगी, वो एकदम 100% सच है। कैबिनेट में इसकी बात नहीं हुई थी, बजट में जब बातें चल रही थी वहां पर एक बार भी नहीं बोला गया। बट इसको अलग से इसकी पूरी मीटिंग बैठाई गई थी कल, पूरा डिटेल में इस पर चर्चाएं किया गया। सदस्यों की नियुक्ति, मतलब कौन कौन से सदस्य होंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट में। और एक चीज़ उनकी साइड से बोला गया है कि अब हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी यूपी टेट कराना। देखिए, कोई भी आपकी टीचिंग परीक्षा है, पीएनपी से कोई पेपर नहीं होने वाला है। बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक हो, टीजीटी पीजीटी हो और इंटर में जो टीचर्स होते हैं, वो सारे जितने भी रिक्रूटमेंट हैं वो सब कुछ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा होगा। उसका गठन हुआ उसमें, बट अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, जैसे कि कौन से सदस्य कौन कौन से डिपार्टमेंट को देखेंगे। तो उसको अभी पूरा धरातल पे इंप्लीमेंट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। बट अच्छी चीज़ ये है कि योगी जी का जो निर्देश आया है कि जो भी परीक्षाएं हैं वो अब नियमित तरीके से होंगी, चाहे जो टीजीटी पीजीटी का जो आवेदन हो चुका है उसकी एग्जाम डेट हो। बट इसके गठन के बाद से हम सबसे पहले जो है यूपी टेट कराएंगे। तो चलिए, एक चीज़ तो अच्छी आई कि कम से कम इन्होंने बोला कि इसके लिए अलग से मीटिंग भी लिया। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये फिर से फेक होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कल डिटेल में इस पर मीटिंग हुई है। बट एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या 1/4 नंबर जुड़ेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर पता करने की कोशिश कर रही हूँ विभाग से कि इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, नियमावली जो है वो आपकी चेंज होगी। जो ड्राफ्ट बना था, अगर 2019 की बात करूँ तो वहाँ पर 1/4 की बातें चल रही थी। बट इस बार ये एकदम नए तरीके से करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको डिटेल में दूसरी वीडियो में पता करने के बाद ही बताऊंगी। तो जो लोग भी अब यूपी टेट देना चाहते हैं, जिसका सी टेट या यूपी टेट क्लियर नहीं हुआ है, तो प्लीज़ अब अच्छे से तैयारी अपना स्टार्ट कर दो। मेरे साथ आप डेली अपना 17 मिनट 10 मिनट इतना तो निकाल ही सकते हैं। डेली मैं यहाँ से यूपी टेट की प्रिपरेशन कराती हूँ। सीडीपी से स्टार्ट किया है, आज उसके प्रैक्टिस भी कराऊंगी। तो मैंने जो भी क्लासेस मैं लेती हूँ उसके बाद से आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देना है, क्योंकि अगर आप यूपी टेट में अच्छा नंबर लेकर आना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर पेपर मस्ट है। उसके बिना आप अगर सोचो कि बस पढ़ पढ़ के निकाल लें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, सब कुछ आपके ऊपर है, आप लेना हो तो ले लीजिएगा। बट मैं बता देती हूँ, मैंने भी टेक्स्ट बुक से ही किया था, मैंने अलग अलग स्टेट के किए थे। तो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, सेल चल रही है, 7 को ऑफर खत्म हो जाएगा। तो आप आज कल में ही ले लो, क्योंकि इस बीच में अगर आप लोगे तो आपको 1 साल की वैलिडिटी जो है 269 में पड़ेगा। बट जीकेसी कोड यूज करेंगे तभी, अदरवाइज वो आपको 400 में पड़ेगा। तो जीकेसी कोड यूज कर लेना, प्राइस आपका कम हो जाएगा 269। सारी डिटेल आपको लिंक, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है। बस आपको टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड करना है, वहां से आप जो है पेमेंट कर देना। और बहुत अच्छा है, यकीन मानिए मैंने वहीं से दिया है। अगर मैं अपनी यूपी टेट की बात करूं तो मैंने हर स्टेट का टेस्ट वहां से दिया है और मुझे सच में बहुत फायदा हुआ है। नहीं तो 125 नंबर, वो भी पेपर 2 में, जूनियर वाले में, आपको पता है टफ होता है, उसमें मैंने गेन किया। अपनी मार्कशीट भी मैंने दिखाई है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हो। झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, जहां से जो चीज़ें फायदा होती हैं वो मैं आपको बताई देती हूँ। तो देखिए, सुपर टेट के बारे में भी बता देते हैं। सुपर टेट का अभी फिलहाल तो नहीं है, बट हाँ ये है कि जैसे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है, यूपी टेट एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी है। क्योंकि कल अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ी तो उसमें यही था कि यूपी टेट कराना ही कराना है, उसके बाद से आपको सुपर टेट देखने को मिल सकता है। तो जो भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, सारी चीज़ें वो यूजफुल हो सकती हैं, क्योंकि अभी सब कुछ निर्धारित हो रहा है। तो सुपर टेट भी आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये चुनाव से पहले ही सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आप सोचो कि पहले कैबिनेट में इसकी बात नहीं हुई, ना बैठक में, जो बजट में, और अब जो है कल पूरा
डिटेल में मीटिंग हुआ है कि हमको शिक्षा को जो है बेसिक वाला और चाहे टीजीटी पीजी उसको एकदम अच्छे से सुचारू तरीके से चलाना है, सुचारू रूप से। और योगी जी के द्वारा भी यही बयान आया है कि सारी चीज़ें होंगी बट एक सिस्टमैटिक तरीके से। पहले वाली जो चीज़ें होती थी, कभी भी कुछ भी कोई भी पेपर हो जाता था, होता भी नहीं था, बहुत ज़्यादा पेपर लीक हो जाता था, अब ये सारी चीज़ें वो नहीं चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने पूरा सिस्टम ही बदल दिया कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वही कराएगा और उसी के माध्यम से आपका सुपर टेट भी होगा। बट सुपर टेट के पहले यूपी टेट की जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी और यूपी टेट का रिजल्ट आने के बाद से आपको सुपर टेट का नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपको याद हो तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो एक बार भर्ती हुई थी उसमें बहुत कम, मुश्किल से 1 महीने का ही समय मिला था सुपर टेट के लिए। यूपी टेट के जस्ट बाद जो है सुपर टेट करा लिया गया था और चुनाव का भी समय था। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है, तो पढ़ाई करते रहो, ये मत सोचो कि पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा। होना तो कन्फर्म है, ऐसा तो है ही नहीं कि होगा ही नहीं, क्योंकि टीचर्स की जरूरत तो है ही। ठीक है, और बेसिक में आपको ये पता है बहुत ज़्यादा टीचर्स की पद खाली हैं, 1 लाख 2.5 लाख उसमें मैंने कल आपको दिखाया भी था, प्लस 51,000 की मांग चले 97,000 का। तो भर्ती जो है कम तो नहीं आएगी, ज़्यादा ही आएगी। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और जो भी चीज़ें होगी मैं आपको अपने चैनल से बताऊंगी। अच्छा, सिलेबस हो गया 1/4, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार सारी चीज़ें पता कर लेती हूँ कि क्या क्या चेंजेस होंगे। सिलेबस वही रहेगा, 1/4 जो नंबर वो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। अगर जुड़ता है तो फिर आपको बहुत अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है, और अगर नहीं जुड़ता है तो फिर आपको अपना पूरा फोकस जो है सुपर टेट पे करना है। ठीक है, तो और हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, चाहे आप बीटीसी कर रहे हो, चाहे आप बीएड कर रहे हो, चाहे डीएलएड कर रहे हो, आप प्राथमिक में हो तो ये मत सोचना कि हम बस पेपर 2 की तैयारी करें। अगर मैं आपको बताऊं तो दोनों की साथ में प्रिपरेशन करो। मैंने यूपी टेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों साथ में किया है। अलग अलग से क्यों करना है? एक बार पैसे भरो और एक बार में क्लियर करके काम खत्म कर लो। बार बार वही चीज़ पढ़ो, बार बार वही चीज़ें रिविजन करो, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। और वैसे भी अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी, जो मैंने आपको प्रीवियस पेपर बताया है वहाँ से पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट जरूर करना। चैप्टर वाइज करते जाओ, जैसे कि जीन प्याजे खत्म तो उसका चैप्टर वाइज कर लो और उसके बाद आप प्रीवियस पेपर करो। अचानक से बस आप प्रीवियस पेपर करने जाओगे ना तो नंबर आपके बहुत कम हो जाएंगे और आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, अगर आपने थोड़ा भी नहीं पढ़ा है तो। और अगर आप पढ़ते हो डेली देन आपके लिए बहुत अच्छा है। हर स्टेट का करना, एक भी स्टेट का आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप यूपी टेट में अच्छा नंबर लेकर आना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल चाहे उत्तराखंड हो, राजस्थान वाला हो, महाराष्ट्र हो, रीट हो, और वो एमपी टेट हो, एस्टेट हो, हर जगह का आपको करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फाइनली एक अच्छी न्यूज़ यही है, बहुत ही बिग अपडेट यही है कि आदेश जारी हो चुका है यूपी टेट के लिए। अब देखते हैं कब तक इसका गठन होकर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। बट येस, नोटिफिकेशन के बाद आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा और नंबर उन्हीं के अच्छे आएंगे जो लोग काफ़ी समय से अपनी पढ़ाई करते हैं। तो आप मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हो। मैंने जीन पियाजे के 3 जो भी चैप्टर्स थे सब खत्म कर दिया है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज़ वहाँ पर जाकर देखिए। बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने सब कुछ समझाया है और आज से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।